इस वीडियो में हम लोग जो सामान्य हिंदी की पीएन पांडे सर की बुक है उसमें जितने तत्सम और तद्भव शब्द दिए हुए हैं उन सारे तत्सम और तद्भव शब्द को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस साइड में तद्भव शब्द दिए हुए हैं, देखिए इस साइड में दिए हुए हैं और इस साइड में तत्सम शब्द दिए हुए हैं। तो हम लोग इनको देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला जो वर्ड है और ये है तद्भव, तो अंगरखा देखिए ये तद्भव शब्द है। अगर इसका हम लोग तत्सम देखते हैं तो हो जाएगा अंगरक्षक, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देखिए, अगला है अंगारा, तो ध्यान दीजिएगा अंगारा तद्भव शब्द है और इसका अगर हम लोग तत्सम देखते हैं तो इसको अंगार इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देखिए अंगूरी दी, देखिए ये जो अंगूरी लिखा हुआ है ये तद्भव शब्द है। अगर हम लोग इसका तत्सम देखते हैं तो हो जाएगा अंगुली, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देखिए अंगूठा, ध्यान दीजिएगा अंगूठा जो होता है वो तद्भव शब्द होता है। अगर हम लोग इसका तत्सम देखते हैं तो वो अगुष्ट इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देखिए अंजलि, ध्यान दीजिएगा अंजलि जो है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा अज्जलि, इस प्रकार से लिखा जाएगा या अज्जलि इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है अंदर, ध्यान दीजिएगा अंदर दिया हुआ है तो अंदर कैसा शब्द है, तो ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंतापुर, तो ये हो जाएगा इसका तत्सम। अगला देखिए अक्षर, देखिए अक्षर इस प्रकार से लिखा हुआ है ये तद्भव शब्द है। अगर हम लोग इसका तत्सम देखते हैं तो ये अक्षर इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए आकाश लिखा हुआ है, आकाश का अगर तत्सम देखिए तो अकार्य हो जाएगा, तो अकार्य कैसा शब्द है, ये तत्सम शब्द है और आकाश जो है वो तद्भव है। अगला देखिए अगम, तो अगम देखिए तद्भव है और अगर इसका तत्सम देखा जाए तो वो अगम्य हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देखिए अनाज, ध्यान दीजिएगा अनाज कैसा शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है। अगर इसका हम लोग तत्सम देखते हैं तो वो अनघ्र इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है अमोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो अमोल एक ऐसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम देखा जाए तो वो हो जाएगा अमूल्य, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देखिए अफीम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो अफीम कैसा है, तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम देखिए तो अहिफेन इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला देखते हैं अनाड़ी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अनाड़ी का देखिए अनर्थ होता है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर अनाड़ी कैसे पूछा जाए कैसा शब्द है, तो ये तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम पूछा जाए तो वो अनर्थ हो जाता है, अनाड़ी का अनर्थ। अगला देखिए अगुआ दिया हुआ है, तो अगुआ का हो जाएगा अग्रणी, तो इसका ये तत्सम हो जाएगा। अगला देखिए अजान दिया हुआ है, तो अजान तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा अज्ञान, अज्ञान। अगला देखिए आशीष दिया हुआ है, तो आशीष का अगर हम लोग तत्सम देखते हैं तो आशीष इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देखिए अटारी जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा अट्टालिका, तो इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है 80, तो 80 का अगर हम लोग तत्सम देखते हैं तो वो हो जाएगा आशीति, कैसे हो जाएगा आशीति। अगला देखिए स्तुति लिखा हुआ है, तो स्तुति का अगर हम लोग तत्सम देखते हैं तो हो जाएगा स्तुति। अगला देखते हैं आँख दिया हुआ है, आँख दिया हुआ है तो आँख का हो जाएगा आँख, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। अगला देखिए आँख दिया हुआ है, आँख कैसा शब्द है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए जो आँख है वो तद्भव शब्द है और इसका अगर तत्सम देखते हैं तो वो अक्षी हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है आंसू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो आंसू होता है वो तद्भव होता है, अगर इसका हम लोग तत्सम देखते हैं तो वो अस्त्र हो जाता है। अगला देखिए आग दिया हुआ है, तो आग कैसा है, तो ये भी तद्भव है और इसका तत्सम देखिए तो अग्नि हो जाता है। अब आइए आगे जो कुछ वर्ड और दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। इसमें बेसिकली जितने भी तत्सम तद्भव दिए हुए हैं इस बुक में, पूरे तत्सम तद्भव को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए अगला दिया हुआ है तद्भव, ये दिया हुआ है आज, ध्यान दीजिएगा आज कैसा शब्द है, तो ये तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा अद्य। अगला देखिए आलस दिया हुआ है, तो आलस का कैसा हो जाएगा तत्सम, तो आलस्य हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है आस, आश का हो जाएगा आशा। अगला देखिए आम का दिया हुआ है, आम का तत्सम हो जाएगा आम्र। अगला देखिए आसरा दिया हुआ है, आश्रय, आश्रय का हो जाएगा आश्रय, तो आश्रय ये कैसा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है आलस, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आलस दिया हुआ है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा आलस्य। अगला देखिए 31 दिया हुआ है, तो 31, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये मतलब इसका ये तत्सम हो जाएगा। तो तत्सम शब्द कौन सा है, तो 31 जो लिखा हुआ है ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए इतवार लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इतवार जो है वो तद्भव शब्द है। अगर इसका हम लोग तत्सम देखते हैं तो वो हो जाएगा आदित्यवार, कैसा हो जाएगा आदित्यवार। अगला देखिए इतना दिया हुआ है, इतना का तत्सम अगर देखिए तो इतना का तत्सम हो जाएगा ईयत, काफ़ी डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इतना का क्या होता है, इतना का ईयत होता है। अगला देखिए, अगला है इमली, तो इमली भी कैसा है, तो ये है तद्भव। अगर इसका तत्सम देखिए तो अम्लिका हो जाता है। अगला देखिए इस दिया हुआ है, इसका क्या हो जाएगा एतसय, तो एतसय क्या है, ये तत्सम शब्द है और इस जो है वो तद्भव शब्द है। अगला देखिए स्थिति, देखिए स्थिति इस प्रकार से अगर लिखा हुआ है तो इसको स्थिति इस प्रकार से लिखा जाएगा, मतलब ये स्थिति जो है ये तद्भव शब्द है और ये स्थिति क्या है, ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए
इलायची क्या है? इलायची का देखिए एला होता है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इलायची जो है वो तद्भव शब्द है और जो एला है वो क्या है? वो तत्सम शब्द है। अगला देख लेते हैं। ईख देखिए, ईख जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा इक्षु। अगला देखिए ईंट, ईंट का क्या हो जाएगा? इष्टिका हो जाएगा। ईर्ष्या का देखिए ईर्ष्या इस प्रकार से लिखा जाएगा। ईंधन का देखिए तत्सम क्या होगा? तो वो ईंधन इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये जो ईंधन ये है ये तद्भव है और ये ईंधन जो है वो तत्सम है। अगला देखिए, अगले दिया हुआ है उंगली, उंगली देखिए, तो अंगुलिका इसका इस प्रकार से ये तत्सम हो जाएगा। अगला देखिए उत्साह, उत्साह देखिए, उत्साह का क्या हो जाता है? उत्साह, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। उत्साह का क्या होगा? तो वो उत्साह होगा। तो उत्साह मतलब कैसा शब्द है? ये तत्सम है और ये तद्भव है। अगला देख लेते हैं। आइए अगले में दिया हुआ है उजाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए उजाला कैसा है? ये तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा उज्ज्वल। तो उजाला का क्या होगा? उज्ज्वल होगा। अगला देखिए उपज दिया हुआ है, तो उपज का देखिए क्या होगा? उत्पद्यते, तो उत्पद्यते क्या है? ये तत्सम शब्द है और उपज जो है वो तद्भव शब्द है। अगला देखिए उपरोक्त दिया हुआ है, तो उपरोक्त का क्या होगा? उपर्युक्त, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा? ये तत्सम शब्द हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है उबटन, तो उबटन के क्या होगा? ऊर्ध्वतन, तो इसको ये क्या हो जाएगा? ये तत्सम शब्द हो जाएगा और उबटन जो है ये तद्भव है। अगला देखिए उरध, तो उरध का देखिए ऊर्ध्व, तो ये ऊर्ध्व कैसा है? ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए उलाहना, तो उलाहना का क्या होगा? तत्सम, तो इसका हो जाएगा उपालंभ। अगला देखिए उल्लू जो है, उल्लू तद्भव शब्द है और इसका तत्सम कर देखा जाए तो ये हो जाएगा है उलूक, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देख लेते हैं ऊंचा, देखिए ऊंचा कैसा शब्द है? ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम देखिए तो उच्च हो जाएगा। ऊंट का देखिए तो उष्ट्र हो जाएगा। अगला देखिए ऊन का देखिए तत्सम, तो ये ऊर्ण हो जाएगा। उमश का देखिए उत्सम हो जाएगा। ऊसर का क्या होगा? बांधिया, काफ़ी ये डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऊसर का क्या हो जाता है? ऊसर का बांधिया हो जाता है। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है ऋणी, तो देखिए ऋणी कैसा है? ये ऋणी दिया हुआ है ये तद्भव है और ऋणी जो ये दिया हुआ है ये तत्सम है। अगला देखिए एड़ी, देखिए ये एड़ी क्या है? ये तद्भव है और इसका अंडी हो जाएगा, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो एड़ी का क्या हो जाएगा? अंडी हो जाएगा। तो अंडी बेसिकली ये क्या है? ये तत्सम है और जो एड़ी लिखा हुआ है ये तद्भव है। अगला देखिए एकता, एकता का क्या हो जाए? एक, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। एकता का क्या होगा? एक के हो जाएगा। अगला देखिए एवज क्या होगा? एवज का होगा स्थानापन्न, तो ये इसका तत्सम है, मतलब स्थानापन्न जो है वो तत्सम है। अगला देखिए एनक, देखिए एनक क्या है? ये तद्भव है और इसका तत्सम अगर देखिए तो उपचक्षु हो जाएगा। तो उपचक्षु जो है वो तत्सम है और एनक जो है वो तद्भव है। अगला देखिए एना, एना क्या है? तो एना तद्भव है, इसका अगर तत्सम देखिए तो दर्पण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दर्पण पूछा जाता है कि दर्पण कौन सा शब्द है? तत्सम या तद्भव है, तो ध्यान दीजिएगा दर्पण जो है वो तत्सम शब्द है और वहीं अगर इसका तद्भव देखा जाए तो वो एना होता है। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए ओखली, तो ओखली ये तद्भव है और इसका अगर तत्सम देखिए तो उलूखन हो जाता है। क्या हो जाता है? उलूखन। अगला देखिए, अगला देख लेते हैं। तो इसमें अगले में दिया हुआ है, देखिए ओठ दिया हुआ है, तो ओठ का क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। तो ओठ जो ये तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा ओष्ठ। अगला देखिए ओदर, ओदर का हो जाएगा उदर। अगला देखिए ओर का तत्सम अवर हो जाएगा। ओला का हो जाएगा उपल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है औचक, तो औचक ये तद्भव है, इसका तत्सम देखिए तो अकस्मात हो जाएगा। औध का देखिए तो औध का अवध हो जाएगा, मतलब जो अवध ये क्या है? ये तत्सम है। अगला देखिए अवगुण, तो अवगुण देखिए ये तद्भव है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? अवगुण, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है कछुआ, तो ध्यान दीजिएगा कछुआ भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा कच्छप। अगला देखिए कच्चा जो है, कच्चा का हो जाएगा कुपच। अगला देखिए कड़ुआ, देखिए तो कड़ुआ का कटु हो जाएगा। तो कटु कैसा है? तो कटु तत्सम है और कड़ुआ जो है वो तद्भव है। अगला देखिए कबूतर, तो कबूतर का हो जाएगा कपोत। बेसिकली कपूत क्या है? तो कपोत है ये तत्सम। अगला देख लेते हैं। कर्तव्य, देखिए कर्तव्य का क्या हो जाएगा? कर्तव्य, तो कर्तव्य क्या है? ये तत्सम है। अगला देखिए कपूर, देखिए ध्यान दीजिएगा कपूर क्या है? ये तद्भव है और इसका अगर कर्पूर इस प्रकार से लिखा जाए तो ये तत्सम हो जाता है। अगला देखिए करोड़, तो करोड़ का हो जाता है कोटि। काम का देखिए तो कर्म हो जाता है। कुपूत का हो जाता है कुपुत्र, तो कुपुत्र ये क्या है? ये तत्सम है और ये तद्भव है। अगला देख लेते हैं। अगले में दिया हुआ है केल, तो देखिए केल जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम कदली हो जाएगा। अगला देखिए किवाड़, तो किवाड़ का क्या हो जाएगा? कपाट हो जाएगा। कारज का देखिए तो कारज का तत्सम अगर देखा जाए तो कार्य हो जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो जो कारज होता है वो तद्भव होता है और जो कार्य होता है वो तत्सम होता है। अगला देखिए किशन दिया हुआ है, तो किशन का कृष्ण होगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है कोढ़, तो देखिए कोढ़ क्या है? वो तद्भव है और कुष्ठ जो है
वो क्या है, वो तत्सम है। किसान देखिए, तो किसान का कृषक हो जाता है, तो कृषक मतलब ये जो है ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए कुदारी, तो कुदारी का कुदाल हो जाता है। तो जो कुदाल हम लोग यूज़ करते हैं खेती के काम के लिए, तो ये बेसिकली तत्सम शब्द है। जो कुदारी कहते हैं वो तद्भव है। अगला देखिए कुत्ता, तो ध्यान दीजिएगा कुत्ता जो है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाता है कुक्कुर। ये थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए कुत्ता जो है वो तद्भव शब्द है और जो कुक्कुर है वो तत्सम है। अगला देखिए कौड़ी, तो कौड़ी का अगर हम लोग तत्सम देखते हैं तो वो कपर्दिका हो जाता है। अगला देख लेते हैं, तो देखिए अगले में दिया हुआ है कपास। तो देखिए जो कपास है वो क्या है, वो तद्भव है और इसका अगर तत्सम देखिए तो करपास इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला देखिए कशेरा, तो कशेरा को कान शिकार कहते हैं। तो कशेरा का अगर हम लोग तत्सम देखते हैं तो कान शिकार हो जाता है। कांटा का देखिए तो कंटक हो जाता है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। काज का देखिए कार्य हो जाता है। कान का तत्सम देखिए कर्ण हो जाता है। काठ का तत्सम हो जाता है काष्ठ हो जाता है। अगला देखिए कुटुम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुटुम का तत्सम देखिए तो कुटुम्ब हो जाता है। कोदो का देखिए तो कोद्रव हो जाता है। कुआं का तत्सम कूप हो जाता है। कूर का देखिए क्रूर हो जाता है। कुंजी का देखिए कुंजिका हो जाता है। क्रोधित का कुद्र हो जाता है, क्रुद्ध। अगला देख लेते हैं, अगले में देखिए कृपया। देखिए कृपया इस प्रकार से लिखा है तो तद्भव है। अगर कृपया इस प्रकार से लिख दिया जाए तो ये तत्सम हो जाता है। अगला देखिए कोयल दिया हुआ है, तो कोयल का कोकिल हो जाता है। तो कोकिल क्या है, ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए कुम्हार, देखिए तो कुम्हार का कुंभकार हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगले में दिया है खंजता। देखिए खंजता दो दिया हुआ है, इसका हो जाएगा पंगुता। तो खंजता देखिए थोड़ा डिफरेंट है, इसका ध्यान दीजिएगा। देखिए जो खंजता है वो तद्भव है और जो पंगुता है वो तत्सम है। अगला देखिए खजूर, खजूर का तत्सम खरजूर। अगला देखिए खड़ग, खड़ग को इस प्रकार से खड़ग लिखा जाएगा तो ये तत्सम हो जाएगा। खटमल का देखिए तत्सम, तो इसका हो जाएगा खटवामल। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खटमल का खटवामल जो होता है वो तत्सम होता है। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है खाट, तो खाट का हो जाएगा खटवा। अगला देखिए खपड़ा का क्या हो जाएगा, खरपर हो जाएगा। खार का देखिए छार हो जाएगा। तो छार बेसिकली क्या है, तो ये छार है जो तत्सम है। अगला देखिए खंभा, खंभा का हो जाएगा स्तंभ, तो स्तंभ क्या है, ये तत्सम है। खेत का देखिए तत्सम क्षेत्र हो जाएगा। खजुली का तत्सम खरजू हो जाएगा। खोता का हो जाएगा खगायतन हो जाएगा। खीर का क्या हो जाएगा, क्षीर हो जाएगा। तो क्षीर क्या है, ये तत्सम है। अगला देख लेते हैं, तो देखिए अगले में दिया हुआ है, इसमें कह रहा है गड्ढा। देखिए तो गड्ढा कैसा है, ये तद्भव शब्द है और जो गर्त है वो तत्सम है। अगला देखिए गधा, गधा का तत्सम गर्दभ। अगला देखिए गणेश, गणेश का गणेश इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो गणेश बेसिकली जो ये लिखा हुआ है ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए गलत का क्या हो जाएगा, गलत। ध्यान दीजिएगा, जो गलत है वो तद्भव शब्द है और जो गलत है वो क्या है, वो तत्सम शब्द है। अगला देखिए गवैया, गवैया का हो जाएगा गायक। तो गायक बेसिकली क्या है, तो गायक है ये तत्सम। अगला देखिए गांठ, गांठ तद्भव है और इसका ग्रंथि हो जाएगा। अगला देखिए गाँव का तत्सम तो ग्राम हो जाता है। गाय का देखिए गो हो जाता है। गहरा का तत्सम देखिए गंभीर हो जाता है। गाजर का गंभीर, गाजर का देखिए तत्सम क्या हो जाता है, तो ये गुज्जर हो जाता है। देखिए फिर से ध्यान दे देते हैं, देखिए गाजर का जो है गुज्जर, गुरुजन, गुरुजन जो हो जाता है वो गाजर का तत्सम हो जाता है। अगला देखिए गिद्ध, देखिए तद्भव है और इसका हो जाएगा गृद्ध। अगला देखिए गुण का, देखिए तो गुण का तत्सम गुण हो जाता है। गेहूँ का देखिए गोधूम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो गेहूँ का अगर तत्सम देखा जाए तो वो गोधूम हो जाता है। अगला देख लेते हैं, अगला है गोबर, गोबर का गोविष्ठ हो जाता है। ग्वाल का देखिए तो गोपाल हो जाता है। अब देख लेते हैं घड़ा, तो घड़ा का क्या होगा तत्सम, तो इसका हो जाएगा घट। घर का हो जाएगा गृह। घड़ी का हो जाएगा घटिका। घास का तत्सम तृण। घिन का घृणा। घिसना का तत्सम घृष। अगला देख लेते हैं, अगला है घी, तो घी का तत्सम हो जाएगा घृत। घोड़ा का हो जाएगा घोटक। अगला देख लेते हैं, अगला है चख, तो चख का अगर तत्सम देखा जाए तो वो चक्षु हो जाता है। अगला देख लेते हैं, आइए अगले में दिया हुआ है, तो देखिए इसमें दिखा हुआ है चना, तो चना का क्या हो जाएगा तत्सम, तो चना का हो जाएगा चरणक। अगला देखिए चमार का चर्मकार हो जाएगा। चिड़िया का हो जाएगा चटिका हो जाएगा। चमड़ा का देखिए चर्म हो जाएगा। अगला देखते हैं चितेरा, तो चितेरा का अगर तत्सम देखा जाए तो वो चित्रकार हो जाता है। चीता का तत्सम चित्रक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, चीता का चित्रक होगा। अगला देखिए चांद का तत्सम चंद्र। चुल्लू का हो जाएगा चुल्लुक, चुल्लुक। अगला देखिए चूना का चूर्ण हो जाएगा। चूल्हा, चूल्हा का हो जाएगा चुल्ली का, तो चुल्ली का क्या है, ये तत्सम शब्द है और चूल्हा क्या है, तद्भव है। अगला देखिए चोंच, चोंच का तत्सम चज्जू, चज्जू। अगला देखिए मोर का क्या, चोर का क्या हो जाएगा, चोर का हो जाएगा चौर। चौकी का क्या हो जाएगा चतुष्पादिका, चौकी का चतुष्पादिका। चौपाया का चतुष्पद। चौराहा का तत्सम चतुष्पथ, तो क्या हो जाएगा चतुष्पथ हो जाएगा। अगला देखिए छह, छह का तत्सम हो गया षष्ठ हो जाएगा। छकड़ा का क्या हो जाएगा शकट हो जाएगा। छत का देखिए छत्र हो जाएगा। छति का क्षति हो जाएगा।
छठी का तत्सम क्या हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगा। देखिए छाह का हो जाएगा छाया हो जाएगा। छाजन का हो जाएगा छादन हो जाएगा। छाता का देखिए तत्सम छत्रक हो जाएगा। छाया का छत्र हो जाएगा। छेद का देखिए छिद्र हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए जंगला जो जिससे हवा आती है, घर वर में बनता है, तो उसका अगर हम लोग तत्सम देखते हैं तो हो जाएगा वातायन। तो वातायन मतलब जहाँ से हवा आती है उसको जंगला बेसिकली तद्भव है। वातायन जो है वो तत्सम है। अगला देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है जत्था। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जत्था का हो जाता है यूथ, तो इसका तत्सम ये है। जनवाशा का क्या होता है? जड़वाश हो जाता है। जब का देखिए यदा हो जाता है। जमुना का यमुना हो जाता है। जमाई का क्या हो जाता है? जमात्र हो जाता है। अगला देख लेते हैं। जामुन का देखिए, जामुन का तत्सम क्या होता है? जम्बुल। जीव का जिह्वा। जुगति क्या हो जाए? युक्ति हो जाता है। जूठा का जुष्ट हो जाता है। जौवन का क्या होता है? यौवन हो जाता है। जौ का क्या हो जाता है? यौवन हो जाता है, यौ हो जाता है। तो जौ का तत्सम क्या है? यौ है। अगला देखिए झंकार का हो जाता है झंकृत हो जाता है। झरना का निर्झर हो जाता है। झरोखा का गवाच हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब तत्सम है। अगला देखिए तब का देखिए, तब क्या है? तब है ये तद्भव शब्द है और इसका हो जाएगा तत्सम तदा। तपसी का देखिए तत्सम तपस्वी। तपना का तत्सम तप्त। तांबा का देखिए ताम्र हो जाएगा। तिनका का तत्सम देखिए तृण हो जाएगा। तिली का देखिए तिल हो जाएगा। तिरछा का देखिए त्रियक हो जाएगा। तिराहा का देखिए त्रिपथ हो जाएगा। तो बेसिकली जो त्रिपथ है वो क्या है? वो तत्सम है। अगला देखिए तीखा का हो जाएगा तीक्ष्ण हो जाएगा। तीन कुट का तत्सम हो जाएगा त्रिकुट हो जाएगा। तीर्थ का देखिए तीर्थ हो जाएगा। तुरंत का देखिए तत्सम त्वरित हो जाएगा। तेल का देखिए तैल हो जाएगा। तेरह का त्रयोदश हो जाएगा। तो त्रयोदश क्या है? त्रयोदश ये है तत्सम शब्द। अगला देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं एक साइड में इसमें तद्भव फिर दिए हुए हैं। तो देखिए जो थन होता है वो क्या होता है? वो तद्भव होता है। इसका तत्सम देखिए तत्सन हो जाता है। थंब या थंब इसका हो जाएगा अस्तंभ हो जाएगा। थकान का देखिए शिथिल हो जाता है। थका मादा का हो जाता है श्रांत। तो श्रांत क्या है? यह तत्सम है। थाई का देखिए अस्थाई हो जाता है। थात का स्थिति हो जाता है। थाम का अस्तंभ हो जाता है। थिरता का स्थिरता हो जाता है। तो स्थिरता क्या है? ये तो ये है तत्सम शब्द। अगला देखिए थूनी का हो जाता है थम्बी हो जाता है। दही का देखिए दधी हो जाता है। दिया का दीपक हो जाता है। दोना का द्रोण हो जाता है। दांत का दंत हो जाता है। दंत क्या है? तत्सम है। अगला देखिए, अगला है दाद। तो दाद का तत्सम हो जाएगा दंदू। अगला देखिए दीठ का हो जाएगा दृष्टि। दूध का हो जाएगा दुग्ध। दूब का हो जाएगा दुर्वा। दर्शन का हो जाएगा दर्शन। और दुबला का देखिए दुर्बल हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा। तत्सम है दुर्बल। दूल्हा का देखिए दुर्लभ हो जाएगा। क्या होगा? दूल्हा का देखिए थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए दूल्हा का क्या होता है? तो दूल्हा का दुर्लभ होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है धनिया। तो धनिया क्या हो जाएगा? धन का हो जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो धन का क्या है? तो देखिए जो धन का है, धन का तत्सम है और धनिया जो है वो तत्सम तद्भव है। अगला देखिए धन्ना सिंह। तो धन्ना सिंह ये तद्भव है और इसका हो जाएगा धनश्रेष्ठ। तो धनश्रेष्ठ क्या है? ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए धान। धान का तत्सम हो जाएगा धान्य। धूल का देखिए धूल ही हो जाएगा। धाम का देखिए धर्म हो जाएगा तत्सम। धुआं का देखिए धूम हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो धुआं जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है और इसका तत्सम हो जाएगा धूम। अगला देखिए ध्वनि का क्या हो जाता है? ध्वनि हो जाता है। धीरज का देखिए धैर्य हो जाता है। तो धैर्य क्या है? धैर्य तत्सम शब्द है। अगला देख लेते हैं। अगले में दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया हुआ है नया। तो नया का क्या हो जाता है? अगर हम लोग नया का देखिए तत्सम देखते हैं तो हो जाता है नव्य। अगला देखिए नाती का अगर हम लोग तत्सम देखते हैं तो वो नप्त्रिक हो जाता है। क्या? नप्त्रिक। अगला देखिए नस का देखिए तत्सम देखिए तो हो जाता है नश्य। नखत का देखिए नक्षत्र हो जाता है। नींबू का अगर तत्सम देखिए तो नींबुक हो जाता है। नाखून का देखिए नख हो जाता है। अगला देखिए नारियल। देखिए नारियल का काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार पूछा गया है। तो नारियल का होता है नारिकेल। तो नारिकेल क्या है? ये तत्सम शब्द है और नारियल जो है वो तद्भव है। अगला देखिए नाक का देखिए क्या होता है तत्सम? तो इसका हो जाता है नक्र या नासिका, दोनों ये होते हैं। अगला देखिए नाश का होता है नृत्य होता है। नाई का तत्सम अगर देखिए नापित होता है। अगला देखिए निठुर का, ध्यान दीजिएगा। निठुर का देखिए तत्सम देखिए तो निष्ठुर हो जाता है। नीम का देखिए निम्ब हो जाता है। नींद का देखिए नींद क्या है? तो नींद ये तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा निद्रा। नेवला का देखिए नकुल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा डिफरेंट है। तो नेवला का क्या हो जाता है? नकुल हो जाता है। नेह का देखिए नेह तद्भुत क्या है? ये तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा स्नेह। तो नेह का स्नेह। अगला देखिए, अगला दिया हुआ है पंसारी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंसारी जो है तद्भव है और इसका हो जाएगा तत्सम पर्णशालिक। तो क्या हो जाएगा? पर्णशालिक। अगला देखिए पकवान का देखिए पकवान, इस प्रकार से लिखा जाएगा कि ये तत्सम है और ये तद्भव है। अगला देखिए पहचान। तो पहचान का तत्सम हो जाएगा प्रत्याभिज्ञान। तो क्या हो जाएगा? प्रत्याभिज्ञान। अगला देखिए पतला। पतला के क्या हो जाएगा? प्रतनु। अगला देखिए पलंग का तत्सम अगर देखा जाए तो परिरंग। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा परण्यक। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। अगला देखिए पड़ोसी का तत्सम क्या हो गया? प्रतिवासी। तो प्रतिवासी क्या है? पड़ोसी का क्या है? ये तत्सम है। अगला देखिए पाहुना। पाहुना तद्भव है और इसका तत्सम हो जाएगा प्रागुण।
पूरा का देखिए तो पूरा का पूर्ण हो जाएगा। पृथ्वी का देखिए पृथ्वी इस प्रकार से लिखी जाएगी, तो ये पृथ्वी जैसे लिखी हुई है क्या है, ये तत्सम है। अगला देखिए जो पत्थर है ये तद्भव है, इसका हो जाएगा तत्सम प्रस्तर। पढ़ना का देखिए पठन हो जाएगा। पक्षी को इस प्रकार से लिखा गया तो पक्षी इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो जो पक्षी ये दिया हुआ है ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए पाँव, पाँव का अगर हम लोग देखिए पाद, तो ध्यान दीजिएगा जो पाद है वो तत्सम शब्द है, और जो पाँव लिखा हुआ है ये तद्भव है। अगला देख लेते हैं। अगले में दिया हुआ है पत्ता या पात, तो पत्ता या पात का जो तत्सम होता है वो पत्र हो जाता है। पियारा का क्या हो जाता है, प्रिय हो जाता है। पाख का देखिए पक्ष हो जाता है। पाती अगर तत्सम देखिए तो पत्रिका हो जाता है, क्या पत्रिका हो जाता है। पत्रिका बेसिकली ये तत्सम है, और पाती जो है वो तद्भव है। अगर देखिए पूत का पुत्र हो जाता है। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो पुरुषार्थ ये जो लिखा हुआ है ये तत्सम है। अगला देखिए पोता का क्या हो जाता है, पोता का पौत्र हो जाता है। पोखरा का देखिए पुष्कर हो जाता है। पाँक का तत्सम देखिए तो पंख हो जाता है इस प्रकार से। फागुन का देखिए फाल्गुन, तो फाल्गुन ये लिखा हुआ है तो ये तत्सम है। फेफड़ा का देखिए फुफ्फुस हो जाता है, क्या हो जाता है, फुफ्फुस। अगला देखिए, अगला है फूल, फूल का तत्सम क्या हो जाए, पुष्प हो जाएगा। बहू का देखिए बधू हो जाएगा, तो बधू क्या है, ये तत्सम शब्द है। अगला देख लीजिए बनारस, बनारस का वाराणसी हो जाएगा, तो वाराणसी क्या है ये, तो वाराणसी ये तत्सम है। अगला देखिए बहन, बहन का भागिनी, तो भागिनी क्या है, तत्सम है। अगला देखिए बांस का तत्सम वंश, बछड़ा का वत्सला, बटेर का वर्तक, बढ़ई का बिरधे, बाघ का व्याघ्र, तो व्याघ्र जो है वो क्या है, वो तत्सम शब्द है। अगला देखिए बावली, बावली का देखिए क्या होगा, बापी हो जाएगा। बादल का देखिए वारिद हो जाएगा। बाघ का तत्सम वाटिका, बुरा का तत्सम विरूप, बत्ती का तत्सम वर्तिका, बिजली का विद्युत, बिच्छू का तत्सम वृश्चिक, बिल का विवर, तो बिल का विवर क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए अगले में दिया हुआ है, इसमें क्या हो बेटा, तो बेटा का क्या हो जाएगा तत्सम, तो बेटा का हो जाएगा वत्स। ब्याह का क्या हो जाएगा विवाह, तो विवाह क्या है, ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए भला, तो भला क्या है, ये तद्भव है, और इसका तत्सम देखिए तो भद्रक हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए भंडार का क्या हो जाएगा, भंडागार। भतीजा का देखिए भ्रातस्य हो जाएगा। भांजा का देखिए भाग्नेय हो जाएगा। भांजी का देखिए भागनई हो जाएगा, तो भागनई क्या है, ये तत्सम है। अगला देखिए भालू का भल्लुक, तो भल्लुक क्या है, ये तत्सम है। अगला देखिए भाभी का तत्सम भ्रातृ ब्रधु। अगला देखिए भावज, भावज का तत्सम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा भ्रातृजाया। अगला देखिए भिखारी, भिखारी का हो जाएगा भिक्षाकारी। अगला देखिए भीख, भीख का हो जाएगा भिक्षा। अगला देखिए भगत का हो जाएगा भक्त हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है भाई, तो भाई का क्या हो जाएगा, भ्रात हो जाएगा। भादो का क्या हो जाएगा, भाद्र हो जाएगा। भूपाल का तत्सम भूपाल हो जाएगा। भेड़िया का ब्रिक, तो ध्यान दीजिएगा जो ब्रिक है वो भेड़िया का है, तो ब्रिक बेसिकली क्या है, ये तत्सम शब्द है। भेड़िया जो है वो तद्भव है। अगला देख लेते हैं। अगला है भंवरा, तो भंवरा है तद्भव, और इसका तत्सम भ्रमर। भौजाई का देखिए भातृजाया, तो भातृजाया क्या है, ये तत्सम है। अगला देखिए भौं, भौं का हो जाएगा भ्रिकुटी। अगला देखिए भैंसा, भैंसा का हो जाएगा महिष, महिष क्या है, ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए, अगला है मकड़ी, तो मकड़ी का हो जाएगा मरकटी, मरकटी क्या है, ये तत्सम है। अगला देखिए महंगा का हो जाएगा महार्थ, थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। महंगा का महार्थ। महुआ का देखिए मधुक हो जाएगा। मक्खन का देखिए तत्सम मृक्षण हो जाएगा। मक्खी का देखिए मक्षिका हो जाएगा, तो मक्षिका क्या है, ये तत्सम है। अगला देख लेते हैं। अगले में दिया हुआ है मग, देखिए मग जो है ये तत्सम है, और इसका हो जाएगा मार्ग, तो मार्ग बेसिकली जो मग है ये तद्भव है, और जो ये मार्ग दिया हुआ है ये तत्सम है। अगला देखिए मछली, मछली का हम लोग देखते हैं कि ये मछली है, यह तद्भव है, और जो मत्स्य है ये क्या है, ये तत्सम है। अगला देखिए मठिया, मठिया का मठ हो जाएगा, तो मठ क्या है, तत्सम है। मटका का तत्सम देखिए तो घड़ा हो जाएगा। मशा का देखिए मशक हो जाएगा, तो मशक क्या है, ये तत्सम है। माला का देखिए मानिक हो जाएगा, माला का क्या हो जाएगा, मानिक, तो मानिक क्या है, तत्सम शब्द है, और माला क्या है, वो तद्भव है। अगला देखिए माथा का मस्तक हो जाएगा। मानुष का देखिए मनुष्य हो जाएगा। मारक का हो जाएगा मार्ग, तो मार्ग क्या है, तत्सम है। माया देखिए तद्भव है, और इसका हो जाएगा मातुल, तो मातुल क्या है, तत्सम है। अगला देखिए मानिक, मानिक का हो जाएगा माणिक्य। मिट्टी का देखिए मृतिका हो जाएगा, तो मृतिका क्या है, ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए, अगला है मिष्ठान, तो मिष्ठान का हो जाएगा मिष्ठांत्र। अगला देखिए मीत का मित्र हो जाएगा। मीठा का देखिए मिष्ट हो जाएगा। मुँह का देखिए मुख हो जाएगा। मुट्ठी का क्या हो जाएगा, मुष्ठी, तो मुष्ठी अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये तत्सम है। अगला देखिए मेघ का क्या हुआ है, मेघ का देखिए मेघ होता है, थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो मेघ का क्या होता है, मेघ होता है। अगला देखिए मैहर या नहर का होता है मातृ गृह। महिला का तत्सम देखिए मल होता है। मैल का क्या होता है, मल होता है। मोती का देखिए मुक्ता होता है, तो मुक्ता क्या है, ये तत्सम है। अगला देखिए मोर का मयूर होता है। मयूर क्या है, तत्सम है। मौत का देखिए मृत्यु होता है। मौसा का देखिए मातृ श्वासा, क्या होता है, मातृ श्वासा। अगला देख लेते हैं। अगले में दिया हो यहाँ, तो यहाँ का जो अत्र है, अत्र क्या है, ये तत्सम है। या का देखिए वाह होता है,
या का वाह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिकली ये जो या है ये तद्भव शब्द है और जो वाह है वो तत्सम है। अगर देखिए यादव, यादव का यदुवंशी, तो यदुवंशी क्या है, ये तत्सम है। अगला देखिए रसोई, रसोई का रसवती हो जाएगा, रस्सी का देखिए रज्जु हो जाएगा। तो रज्जु क्या है, ये तत्सम शब्द है। अब अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए अगले में दिया हुआ है राजपूत, राजपूत का हो जाएगा राजपुत्र, तो ये तत्सम शब्द है। रात का देखिए रात्रि हो जाएगा, राष्ट्र का देखिए राशि हो जाएगा, राखी का देखिए रक्षा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा डिफरेंट है। राशि का रक्षा, रानी का देखिए रागी, थोड़ा डिफरेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। रानी का रागी, रुखाई का देखिए रुक्षता, रुपया का रुपया, इस प्रकार से। रोटी का तत्सम रोटी का। अगला देख लेते हैं, अगला है लंगोट, लंगोट का तत्सम देखिए तो लिड्डपट्ट। अगला देखिए लड्डू का क्या हो जाएगा, लड्डू का मोदक, थोड़ा डिफरेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए लालच का हो जाएगा लालसा, क्या हो जाएगा, लालच का अगर तत्सम पूछा जाए तो वो लालसा हो जाएगा। अगला देखिए लाज, लाज का लज्जा, लाख का देखिए लक्ष्य हो जाएगा। लीलार का क्या हो जाएगा, ललाट, ललाट का पूछा जाए, ललाट कैसा शब्द है, तो ललाट तत्सम शब्द है और इसका अगर तद्भव पूछा जाए तो वो लीलार होता है। लुहार, लुहार देखिए तो लुहार का लोहकार होता है, लोह का क्या होता है, लोक हो जाता है। लोन का देखिए लमण हो जाता है, तो लमण कैसा शब्द है, ये तत्सम है। अगला देखिए लोभ का हो जाता है लुब्ध, लोमड़ी का क्या, लोमश, लोमश क्या है, तत्सम है। अगला देखिए लोहा का तत्सम लौ हो जाता है, लौंग का लवंग। अगला देखिए वहाँ, वहाँ कैसा शब्द है, तो वहाँ जो है ये तद्भव है और इसका तत्सम हो जाता है तत्र। विक्षोभ, विक्षोभ का क्या हो जाएगा, विक्षोभ, तो विक्षोभ ये जो है ये तत्सम शब्द है। विभत्स का देखिए विभत्स, तो इस प्रकार से अगर लिखा जाए विभत्स तो वो हो जाएगा तत्सम। अगला देख लेते हैं, अगला है शकर, तो शकर का शर्करा हो जाता है, तो शर्करा बेसिकली क्या है, ये तत्सम शब्द है। अगला देखिए सलाह का क्या हो जाएगा तत्सम, तो ये हो जाएगा शलाका। अगला देखिए सबर का हो जाएगा शवर, सबरा का क्या हो जाएगा शबरी, तो सबरी क्या है, ये तत्सम शब्द है। अगला देख लेते हैं, अगले में दिया हुआ है सम्मान, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सम्मान इस प्रकार से अगर लिखा हुआ शाह आधा ना मान, तो ये तद्भव है। अगर इसको सम्मान इस प्रकार से लिखा है तो यह तत्सम है। देखिए सन्यासी ये है, और अगर सन्यासी इस पर मात्रा हो जाए, एक बिंदी हो जाए, तो ये सन्यासी जो लिखा रहता है ये तत्सम होता है। अगला देखिए, अगला है ससुर, तो ससुर का होता है श्वासुर, तो श्वासुर क्या है, ये तत्सम है और ससुर कैसा है, ये तद्भव है। अगला देखिए ससुराल का क्या होता है, श्वासुराल, श्वासुराल जो है वो क्या है, वो है तत्सम शब्द। अगला देखिए साहित्यिक, साहित्यिक क्या हो जाएगा, साहित्यिक इस प्रकार से लिखा जाए तो ये तत्सम हो जाएगा। अगला देखिए सांसारिक का देखिए सांसारिक इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये सांसारिक जो है तत्सम है। शत्रु का देखिए शत्रु हो जाएगा। श्राद्ध का क्या हो जाएगा, श्राद्ध, श्राद्ध इस प्रकार से लिखा जाएगा तो ये तत्सम है। अगला देख लेते हैं, अगला है सलाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सलाई का होता है सलाका। शबा का शपाद, सपना का स्वप्न, तो ये जो सपना है ये तत्सम शब्द है। शबद का देखिए शब्द हो जाएगा, बेसिकली जो ये शब्द है ये तत्सम है। अगला देखिए साँझ का क्या हो जाएगा, संध्या, तो संध्या क्या है ये, तो संध्या ये तत्सम है। अगला देखिए, अगला है साढ़ू, तो साढ़ू का क्या होता है श्याली वाट। अगला देखिए साथी जो है, साथी का सार्थ हो जाता है। साखी का देखिए तत्सम क्या होता है, साक्षी होता है। तो साक्षी का क्या होता है, अगर पूछा जाए तद्भव क्या पूछा जाता है, साक्षी कैसा शब्द है, तो साक्षी है तत्सम शब्द। अगर इसका तद्भव पूछा जाए तो वो हो जाता है साखी। अब कुछ और बचे हुए इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए श्यामा, तो श्यामा का क्या होता है तत्सम, श्यामक होता है। शाग का क्या होता है, शाक होता है। सारथी का सारथी, तो सारथी इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए साढ़े का क्या कैसे लिखा जाता है, तो साढ़े का सार्ध लिखा जाता है और जो सार्ध है ये तत्सम है, वहीं जो साढ़े ये तद्भव है। श्रृंगार का देखिए तत्सम क्या होगा, तो श्रृंगार, तो श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाएगा। सियार का देखिए तत्सम क्या होगा, तो श्रृंगाल, श्रृंगाल इस प्रकार से लिखा जाएगा। सुई देखिए, सुई क्या है, ये तद्भव है, इसका तत्सम देखिए तो सूची, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है, तो सुई का सूची। अगला देख लेते हैं सेठ, तो सेठ का क्या हो जाएगा श्रेष्ठी, तो ये श्रेष्ठी क्या है, ये तत्सम है। सोना का देखिए स्वर्ण, स्वर्ण क्या है तत्सम है। सोनार का देखिए स्वर्ण, स्वर्ण का, तो स्वर्ण का क्या है, ये तत्सम है। अगला देख लेते हैं हंसी का, देखिए हंसी का हास्य हो जाता है। हाथिनी का हास्तिनी। हरा का क्या हो जाता है हरित, तो हरित क्या है, ये तत्सम है। हल्दी क्या है, हल्दी का तत्सम हरिद्रा। हाथ का हस्त, हिरण का हरिण, हिरण के क्या हो जाएगा, हरिण हो जाएगा। होली का क्या हो जाएगा, होलिका, तो होलिका तत्सम अगर देखा जाए तो होलिका हो जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी इस बुक में दिए हुए थे, पीएन पांडे सर की बुक में जितने भी तत्सम तद्भव शब्द दिए हुए थे, उन सारे तत्सम तद्भव शब्द को हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। मिलते हैं इसी प्रकार अगले टॉपिक में एक नए टॉपिक के साथ।